Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आज मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे, कल रात वो क्या महसूस कर रहे थे, उनकी फीलिंग्स कल रात, उनके जज्बात आपके लिए क्या थे। देखते हैं कल रात आपके पार्टनर क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। देखते हैं आज की रीडिंग में। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग है। जो भी चीजें आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं, आप वही चीजें पिक कीजिएगा, बिकॉज जनरल रीडिंग है और सबके लिए है। सो लेट मी चार्ज द कार्ड्स। देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, मैं ये एनर्जी आप तक बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊं। कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे, किन ख्यालों में थे आपके पार्टनर। ओके, 8 ऑफ वाटर, 4 ऑफ विंड का कार्ड है यहाँ पर। और क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर, अवेकनिंग का कार्ड है। और देखते हैं आपके पार्टनर कल रात आपको लेकर, अपने इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे थे। नाइट ऑफ विंड का कार्ड है, 3 ऑफ विंड का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ विंड का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। सो ज़ोडिएक साइंस में यहाँ पर नहीं बताऊंगी, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए ये रीडिंग है, तो कुछ ना कुछ आपको अपने रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग में जरूर मिलेगा। तो लेट्स सी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं वो एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा है। ठीक है, सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए ये रीडिंग है जिनके पार्टनर्स एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हैं। और फिर यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है, फिर लियो, एरीज, सैजिटेरियस है, और फिर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे कि उन्हें अपनी इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहिए। वो जो कुछ अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में वो हैं, वो इससे बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं अपने जिंदगी में। आपके पार्टनर के अंदर ये फीलिंग्स डिवाइन की तरफ से आ रही थी, और कहीं ना कहीं सवालों के उधेड़बुन उनकी लाइफ में कल रात चल रहे थे। कल आपके पार्टनर ने एक चॉइस बनाई है कि उन्हें अपने जीवन के अंदर बड़े बदलाव लेकर आने हैं, उन्हें अपनी प्रायोरिटीज बदलनी है। वो ये सोच रहे थे, वो जिस चीज को अपना कंफर्ट जोन समझ रहे हैं, जहां पर वो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हें वहां से आगे बढ़ने की जरूरत है। वो कल रात ये सोच रहे थे। आपके पार्टनर आपको लेकर, अपने इस रिश्ते को लेकर बहुत मायूस थे कल रात, लेकिन उन्होंने खुद को एक दिलासा जरूर दिया है, ये कहकर कि इस सैडनेस को वो अपनी हैप्पीनेस में बदल कर रहेंगे। जो भी पास्ट में हुआ उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कल रात बहुत परेशान थे। आपके पार्टनर अपने आप ही सवाल कर रहे थे और खुद को ही जवाब दे रहे थे। वो ये बात को समझ पा रहे थे कि जब हम ग्रो करते हैं तो वो ग्रोथ अपने आप हमारे जीवन में नहीं आती है, हमें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो उन्हें पर्सनली ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। आपके पार्टनर कल उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में सोच रहे थे जो आप दोनों के बीच में हुई हैं। आपके पार्टनर कल महसूस कर पा रहे थे कि उन्हें आपकी जरूरत है और आपको उनकी जरूरत है, तो वो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इन्हें दूर करने के बारे में कल रात सोच रहे थे। कल आपके पार्टनर रात को अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुन पा रहे थे। आपके पार्टनर को कल रात ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें अभी थोड़ा टाइम खुद को अकेले रखने की जरूरत है।
डिसीजन उनकी जिंदगी में जो उन्होंने बनाना है वो एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है। सो उन्हें थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए इस डिसीजन को बनाने से पहले। आपके पार्टनर अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे थे, कभी वो ये सोच रहे थे, कभी वो सोच रहे थे। इस वजह से एक होता है ना कंफ्यूजन की एनर्जीज में हम एंटर करते हैं। ऐसा लगता है कि सोचते सोचते ही ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं हम सोच क्या रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि उन्हें थोड़ा वक्त अपनी हेल्थ के ऊपर स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उन्हें रातों को बहुत टाइम से नींद नहीं आ रही है और इसकी वजह से उनकी कहीं ना कहीं हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। वो ये सोच रहे थे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कल कि ये जो आप दोनों का रिश्ता अटका हुआ है ना, ये एक टेम्परेरी पॉज है। ज्यादा लंबे टाइम तक ये रिश्ता इस तरह से अटका हुआ नहीं रह सकता है। ठीक है, और आपके पार्टनर इस बात को सोच रहे थे कि ये जो पॉज आया है, जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आया है, ये क्यों आया है। आपके पार्टनर कल चीजों को ऊपर से देखने की कोशिश कर रहे थे। वो आपका पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी जिंदगी के अंदर 2 चॉइसेस हैं, उन दोनों चॉइसेस के बारे में वो सोच रहे थे। आपके पार्टनर अपने आप को भी कहीं ना कहीं कोस रहे थे। वो इस बात के लिए खुद को कोस रहे थे कि आज आप जिस दुख में हैं वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से है। तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही थी। आपके पार्टनर आपके प्यार को समझ पा रहे थे, आपके दर्द को समझ पा रहे थे। कल रात वो ये सारी बातें सोच रहे थे। आपके पार्टनर के अंदर जब आपके दर्द के बारे में वो सोच कर रुके तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें एक्शंस में डिले नहीं लेना है। नो डाउट उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। वो ये मैंने कहा ना, वो सवाल भी खुद से ही कर रहे थे, जवाब भी खुद को ही दे रहे थे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्हें रुककर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें ऐसा लग रहा था। लेकिन जब वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, जो दुख तकलीफ उन्हें आपके दर्द से हो रही है, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं खुद ये सोच रहे थे कि उन्हें अब जल्दी से एक्शन लेना है, उन्हें इस रिश्ते के प्रति फोकस्ड रहना है। वो काफी अपने आप के लिए डिफेंसिव शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। आपके पार्टनर कल रात ये सोच रहे थे कि बहुत डिले हो चुका है, बहुत पोस्टपोनमेंट की एनर्जी चल चुकी है। अब उन्हें कुछ इंटेलेक्चुअली सोचकर इस चैलेंज से बाहर निकलना होगा। अब उन्हें ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बल्कि आपको अपना लक्ष्य मानकर उन्हें इंटेलेक्चुअल डिसीजंस बनाने हैं। आपके पार्टनर ईश्वर से भी ये प्रार्थना कल रात कर रहे थे कि अब जल्दी से उनके जीवन के अंदर चेंजेस आए और वो आपके और जो थर्ड पार्टी के साथ आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, आप दोनों का कंपैरिजन कर रहे थे कि जब वो जिंदगी आपके साथ जी रहे थे तो उनकी जिंदगी कैसे थी, जब वो इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो ये जिंदगी कैसी है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आपके पार्टनर डिफेंसिव हो रहे थे अपने लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी अपनी चॉइसेस ने आज उन्हें इस मुसीबत में डाल रखा है। यहाँ पर द सन का कार्ड है। आपके पार्टनर कल रात आपके और अपने रिश्ते को लेकर बहुत ही पॉजिटिव थे। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो रहा था कि जैसे ही आप उनकी जिंदगी में आएंगे, उनकी जिंदगी में सक्सेस ही सक्सेस होगी। पहले भी उनके जीवन में सक्सेस तभी थी जब आप उनकी लाइफ में थे। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक ड्रीम्स देख रहे थे। आपके पार्टनर ने कल रात आपके और अपने रिश्ते के बारे में कुछ प्लान जरूर बनाया है जो उन्हें लग रहा है कि परफेक्टली काम करेगा, और वो उस प्लान के लिए डिवाइन को थैंक यू कह रहे थे। आपके पार्टनर कल रात आपको लेकर भी डिवाइन को थैंक यू कह रहे थे कि डिवाइन ने एक ब्लेसिंग के रूप में आपको उनके जीवन में भेजा है, लेकिन वो इस ब्लेसिंग को संभाल नहीं पाए। ये उनकी अपनी गलती है। इस बात की रियलाइजेशन भी उन्हें कहीं ना कहीं हो रही थी। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। कल रात जब वो आपके बारे में सोच रहे थे, अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे थे, तो आपके पार्टनर के अंदर एक पर्सनल पावर जागृत हुई कि उनके अंदर भी कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हुआ। वो भी इस सिचुएशन से खुद लड़ सकते हैं, ऐसी असर्टिवनेस उनके अंदर आई।
और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर थोड़े से परेशान थे कि हो सकता है शायद आप उन्हें कभी उनकी गलतियों के लिए माफ ना करें, बट उन्होंने एक डिसीजन ये भी बनाया कि चाहे कुछ भी हो वो आपसे अपने जज्बात एक बार कहेंगे तो जरूर। आगे आपकी अपनी मर्जी होगी, आप उन्हें अपने जीवन में जगह देना चाहेंगे तो आप देंगे, अगर आप नहीं देना चाहेंगे तो आप नहीं देंगे। ठीक है, आपके पार्टनर को ये रियलाइज हुआ कि आप कितनी स्ट्रेंथ के साथ आज अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने आपको इस लेवल पर पहुंचा दिया था जहां पर इंसान जीने की तमन्ना छोड़ देता है, और वहां से आपने अपने आप को ग्रो किया। आपको देखकर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कल रात इंस्पायर हो रहे थे। यहाँ पर किंग ऑफ विंड का कार्ड है। आपके पार्टनर ने एक डिसीजन बना लिया है कल रात कि उन्हें इंटेलिजेंटली, इम्पार्शियली आगे की ओर बढ़ना है। आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो किसी समझदार इंसान से एडवाइस जरूर लेंगे कि उन्हें कैसे बढ़ना है आगे, और वो पब्लिकली आपको अपनाना चाहते हैं, अपनों के सामने आपको अपनाना चाहते हैं। अब वो आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे। ये भी कल रात वो सोच रहे थे कि उन्हें अपने जज्बातों को क्लियरली आपके सामने रखना है और इस अनइमोशनल रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। अब उन्हें अपने जीवन को डीक्लटर करना है। वो ज्यादा टाइम तक अब इस एनर्जी में नहीं रह सकते हैं। आपके पार्टनर एक डायरेक्शन चूज कर चुके हैं कल रात। वो आपको लेकर बहुत मोटिवेशनल है, आपको लेकर बहुत एम्बिशियस हैं। आपके पार्टनर ने कल रात सोच लिया है कि अब इस रिश्ते में लीडरशिप रोल वही अदा करेंगे और इस रिश्ते को सबके सामने लेकर आएंगे, सबके सामने एक्सेप्ट करेंगे। अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी करेंगे, बिकॉज ये भी उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि वो जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर क्या हो रहा है, और आपके पार्टनर आपके परसेप्शन को भी समझना चाहते हैं। आपके पार्टनर हर उस क्रिटिसिज्म के लिए तैयार है जो शब्दों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आप उनके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके पार्टनर का यहाँ पर मुझे जो सोच का तरीका है अच्छा लगा कि वो एटलीस्ट आपके दर्द को तो समझ पा रहे हैं, एक डिसीजन लेने के बारे में सोच पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रही हैं कल रात आपको लेकर। उन्होंने फैसला कर लिया है, डिसीजन हो चुका है, और डिसीजन में उन्होंने आपको चूज किया है अपनी जिंदगी की प्रेफरेंस मानते हुए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके बिना अब आपके पार्टनर का सांस लेना भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि अपनी इन वीडियोस के अंदर मैं एक सवाल का जवाब जरूर दूंगी, तो आज मैं ज्योति के सवाल का जवाब देना चाहूंगी। ज्योति ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम 2023 में क्या उनकी शादी मोहित से होगी। तो देखते हैं ज्योति, क्या 2023 में आपकी मैरिज मोहित से होगी। लेट्स सी ज्योति, देखते हैं क्या आपकी मैरिज मोहित से होगी। देखते हैं ज्योति। तो पहला कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। ज्योति, मुझे यहाँ पर डिले नजर आ रही है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी मैरिज मोहित के साथ होगी, बिकॉज वो किसी लीडरशिप रोल में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपके सामने अपने करियर को एक एक्सक्यूज बनाएंगे और आप कहीं ना कहीं उनके पीछे पीछे भागती हुई 2023 में नजर आ रही हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि 2023 में आपकी मैरिज मोहित के साथ होगी, क्योंकि अभी उन्हें करियर में कुछ और हासिल करना है। हो सकता है शायद उनकी किसी टर्म्स में प्रमोशन हो या कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से वो आपसे मैरिज के लिए डिले करेंगे। ओके, सो आई होप ज्योति आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हम देखते हैं इस डेक से कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे थे। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर एक्सेप्टेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज डिस्कवरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज जॉय का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड आपके पार्टनर के लिए पैशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सोलमेट का कार्ड है।
वाह, आपके पार्टनर को कल ये रियलाइज हो रहा था कि आप उनके सोलमेट हैं। वो ये महसूस कर पा रहे थे, चाहे आपके साथ उनकी कितनी भी दूरियां क्यों नहीं हैं, लेकिन आप दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, ऐसा आपके पार्टनर महसूस कर रहे थे। कल आपके पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहे थे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन अब उन्हें इस रिश्ते के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना है। वो आपको देखकर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड कल रात नजर आ रहे थे। वो आपके ऑरा की तरफ अट्रैक्टेड थे, वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस की तरफ अट्रैक्टेड थे, और आपके पार्टनर ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्हें आपके साथ ही जीना है। कल वो सेल्फ डिस्कवरी एनर्जीज के अंदर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर को कल बहुत सारी चीजों की रियलाइजेशन हुई और आपके बारे में सोचकर वो बहुत खुश थे, और इस खुशी में उन्होंने एक चैन की नींद कल बहुत दिनों के बाद एक्सपीरियंस की। आपके पार्टनर आपको लेकर अपने जीवन में एक जॉय महसूस करते हैं। आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग बहुत इंटेंस है। कल रात वो इस बात को मान चुके हैं कि गलती उनकी थी, अब उन्हें इस गलती को सुधारना है। उन्हें आपका प्यार पूरे का पूरा पाना है। आपको वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। आपके पार्टनर को इस चीज की रियलाइजेशन आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी हीलिंग्स, आपके पॉजिटिविटी की वजह से ये चीज उनके अंदर डेवलप हुई है, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके पार्टनर कल बहुत ही ज्यादा खुश होकर सोए हैं और बहुत दिनों के बाद एक ऐसी चैन की नींद उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस की है। सो आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी, वहां पर मैं आपके ज़ोडिक साइंस की रीडिंग पोस्ट करती हूँ। वहां पर आपको आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में थर्ड पार्टी अपडेट्स, ऐसी रीडिंग सब वहां पर मिल जाएंगी। सो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।